हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में पालक सरसों के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। ये साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आती है। और जानते हैं, जब इस तरीके से साग आप बना करके लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे सर्व करेंगी ना, तो बड़े क्या बच्चे भी इसे गर्मा गर्म खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलिए आज इसे बना लेते हैं। मैं सुमन गुप्ता क्रिएटिव एंड लर्न में आप सबका स्वागत करती हूँ। पालक सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक और 1 किलो सरसों ली है। इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनके बीच में पीले पत्ते होते हैं या फिर कुछ घास की तिनके भी होते हैं, उसे अलग करना ज़रूरी होता है। या फिर कुछ पत्ते जो है वो काफ़ी पक भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पालक को साफ़ करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने इसके हरे हरे पत्ते अलग और डंठल जो है इसकी वो अलग कर ली है। वैसे तो ये सर्दियों में आने वाला साग है, तो ये काफ़ी नरम होता है, लेकिन इसका जो साग बनाते टाइम पर डंठल पालक का अलग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रेशा बन करके साग में बनता है, जिससे कि साग जो है काफ़ी चिपचिपा सा लगता है। तो इसीलिए इसका डंठल पहले निकाल दें और फिर इसे पालक के पत्तों को अच्छे से बारीक करके काट लें। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कितना बारीक करके इसे काट रही हूँ। घर पर लाकर जब हम इस तरीके से पालक को साफ़ करते हैं और सरसों को साफ़ करके पकाते हैं ना, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सारी पालक काट ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना बारीक करके इसे काटा है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं सारा सरसों भी साफ़ करूँगी। अब सरसों की डंठल अलग नहीं करनी है, क्योंकि सरसों का पत्तों के साथ साथ डंठल भी साग बनाते टाइम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये डंठल जो है खुशबू तो लाता ही है, साथ ही एक गाढ़ापन भी लाता है। और इसके पत्तों के साथ साथ इसके डंठल भी बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो अधिकतर जब आप देखते होंगे कि पंजाबी अगर साग बनाते हैं तो वो इसी तरीके से डंठल का इस्तेमाल करते हैं सरसों के साग बनाते टाइम पर। और ये डंठल काफ़ी नरम भी होती है और आसानी से घुट भी जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीले पत्ते हैं मैंने इनको अलग कर दिया है, और कुछ जो सरसों के पत्ते जो काफ़ी पक जाते हैं उनको भी अलग कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में डंठल का इस्तेमाल किया है सरसों का साग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी साग है ना, यानी कि आप जो पालक काटेंगे तो उसका डंठल अलग कर दें, लेकिन सरसों के डंठल को बिल्कुल भी अलग ना करें। उसके नरम नरम जहाँ तक डंठल है उसको इस्तेमाल करें साग बनाते टाइम पे। आप जब काटेंगे ना, तभी आपको सरसों की खुशबू भी महसूस होगी कि कितनी प्यारी खुशबू है ये। और इसी तरीके से डंठल को भी बारीक काटते हुए सारे सरसों को भी साफ़ कर लें और इसी तरीके से बारीक काट लें। जानते हैं, इतना साग लेने पर भी ये बहुत थोड़ा बनता है, इसीलिए इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लें। वैसे ये साग मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डंठल का काफ़ी इस्तेमाल किया है मैंने साग बनाते टाइम, और इसे काफ़ी बारीक भी काटा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पालक और सरसों को बारीक काट करके रख लिया है, और जो भी वेस्ट था इसमें से वो मैंने अलग कर दिया है। तो अब इसे साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बड़े बर्तन में साफ़ पानी डाल करके इसे 4 टाइम धोया है, यानी कि 4 बार धोया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पालक के अंदर हल्के हल्के मिट्टी के कण होते हैं जो कि नीचे सतह पे बैठ जाते हैं, और पालक जो है ऊपर पानी में तैरता हुआ ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से गहरे बर्तन में खुले पानी में साफ़ पानी में पालक को पहले 4 बार धो लें। आप जब देखेंगे कि बर्तन में नीचे सारी मिट्टी निकल जाएगी, तब पालक का पानी भी साफ़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सारी पालक को और सरसों के साग को अच्छे से धो लिया है, और इसे मैंने एक खाली कुकर के अंदर डाल दिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे जो भी पानी के अंदर से साग बचा था उसे भी छान के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसी के साथ में कुकर के अंदर मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें डाली हैं। सरसों का साग बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर के अंदर इजीली अवेलेबल भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें को स्लिट लगा करके डाल दिया, और इसी के अंदर स्वाद अनुसार इसी समय पर ही 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल दिया है।
अब इसे ढक्कन बंद करके 4 सीटी आने तक पकाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पर रखा है और इसी बीच में मैं जब तक पालक और सरसों पक कर के रेडी होता है तब तक मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 4 लहसुन की कली को मैं बारीक काटूंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काटना स्टार्ट किया है। यहाँ पे मेरा सेल्फ काउंटर काफ़ी क्लीन है और क्लीनिंगनेस का मैं काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी प्याज को बारीक करके काट लिया है। इस तरीके से बारीक काटा हुआ प्याज एक तो साग में काफ़ी अच्छे से मिल भी जाता है और ऊपर से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी प्याज कट चुकी हैं और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लहसुन भी काटूंगी। तो आजकल मार्केट में मोटा लहसुन और पतला लहसुन दोनों तरीके का आता है, लेकिन जो बारीक लहसुन होता है यानी कि इससे कम मोटाई वाला लहसुन होता है उसकी तासीर काफ़ी हाई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए हम रेगुलर यूज़ में घर में ही अगर खाना बना रहे हैं तो हमें लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 लहसुन की कली और प्याज को बारीक काट करके साइड में रख दिया है। अब कुकर की जब तक कम्प्लीटली गैस निकल नहीं जाती हैं तब तक मैं इसका ढक्कन नहीं खोलूँगी। जब इसकी सारी गैस कुकर की निकल जाएगी तभी उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ढक्कन खोला है। इस तरीके से इसकी नमी और इसका स्वाद बरकरार रहता है साग में। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर आलन लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मकई का 2.5 चम्मच आटा लिया है और इसको पानी डाल करके अच्छा सा घोल बना लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कुकर के अंदर ही साग को रखा है और इस आलन को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको इसी स्टेज पर यहाँ पर मिक्स करना है अच्छे से। इससे क्या होगा, एक तो इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे यानी कि कोई गुठली नहीं बनेगी और मकई का आटा सारा साग के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब फ्लेम को कर दे मीडियम हाई पर और इसको अच्छे से करछी से घुमाते हुए और दबाते हुए जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता है तब तक इसे पका लें। इस तरीके से मकई का आटा काफ़ी अच्छे से पक भी जाता है और साथ ही साग जो है वो दबाते हुए पकाते टाइम पर घुट भी जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब में भी मशहूर है सरसों का साग खाना, वहाँ की ये स्पेशलिटी भी है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से घोट करके मकई के आटे के साथ बनाया जाता है जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। सरसों के साग में एक हल्की से खट्टेपन की स्वाद आता है, इसीलिए ये साग जो है मकई का आलन लगा करके ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मकई का आलन काफ़ी अच्छे से पका लिया है इसके अंदर और साग भी मेरा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 सूखी मिर्चें डाली हैं और इसे मैं भून करके बाहर निकाल लूँगी। सरसों का तेल भी काफ़ी अच्छे से पक चुका था, उसके बाद ही मैंने इसके अंदर लाल सूखी मिर्ची डाली हैं। तो आपको इसी तरीके से सरसों के तेल को पहले अच्छे से भाप आने तक इसको पका लेना है, फिर उसके बाद ही मिर्च डाल करके इसे भून करके निकाल लें। अब इसके अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है, साथ ही इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच हींग डाली है, 1/4 छोटा चम्मच काली सरसों, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे राई का दाना डाला है। राई की तासीर स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से ये काली सरसों इसको दबा देती है और इसका स्वाद जो है काफ़ी अच्छे से उभर कर आता है। अब मसालों के साथ में ही यहाँ पर मैंने बारीक काटा हुआ लहसुन जो रखा था वो भी डाल दिया है। इस तरीके से लहसुन की जो स्मेल होती है वो दब जाती है और लहसुन का जो स्वाद होता है वो काफ़ी अच्छे से उभर करके बाहर आता है। अब साथ ही यहाँ पे मैंने बारीक काटा हुआ प्याज जो रखा था वो भी डाल दिया है। जैसे जैसे प्याज कैरमलाइज होगा वैसे वैसे यहाँ पे लहसुन भी काफ़ी अच्छे से भुन करके पक जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन प्याज पकने के बाद में मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। अब इसे 10 सेकंड के लिए मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर घुटा हुआ साग डालें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं प्याज और लहसुन के साथ में, और यहाँ पे साग की कंसिस्टेंसी किस तरीके से रेडी हुई है वो भी देख सकते हैं।
ये काफ़ी थिक बन करके रेडी हुआ है। और यहाँ पे जो मकई का आटे का आलन मैंने इसके अंदर डाला था वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे अब इसको सारा साग जो आपने घोट करके रेडी किया है उसको इस मसाले वाले तड़के के अंदर मिक्स कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। जैसे ही इसका तेल ऊपर आएगा ना, बस इसी स्टेज तक आपको इसे मिक्स करते हुए पकाना है। धीमी आंच में पका हुआ ये सरसों का साग बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। चाहे आप फिर इसे लंच टाइम पे सर्व करें या लंच बॉक्स में पैक करके दें या फिर डिनर टाइम पर गर्मा गर्म मकई की रोटी के साथ में इसे या गेहूं के आटे के परांठों के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। घर में साग खाना सभी को बहुत पसंद आता है, फिर चाहे वो बड़े हों या फिर बच्चे हों। इस तरीके का साग खाना तो हर कोई पसंद करता है। तो देखा ना कितना आसान है ये साग बनाना और ये झटपट बन भी जाता है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।